जुलाई 2024 में बिहार में 14 पुल गिरते हैं। उससे अगले महीने अगस्त में 13 पुल गिरते हैं। सितंबर में 2 पुल गिरते हैं। नवंबर में 15 पुल गिरते हैं। ऐसे लगातार बिहार में 2024 में 40 से ज्यादा पुल गिरे, जिनकी मिनिमम वैल्यू 500 करोड़ से ज्यादा की थी। जानते हैं इसी चीज के बारे में, बिहार ब्रिज पॉलिटिक्स के बारे में, कैसे ये लगातार बिहार में ब्रिज गिरते जा रहे हैं। बिहार के खगड़िया में निर्माणाधीन पुल गिरा। और हुआ था तो उसी समय हमने कहा था क्यों हुआ, और जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया। 2014 में बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक फैसला लेते हैं कि हम सुल्तानगंज और खगड़िया को जोड़ने के लिए एक पुल बनाएंगे। तो उन्होंने 2014 में उसकी नींव रखी और फैसला लिया कि हम 2016 तक इसका काम खत्म करके ये पुल चलने लायक हो जाएगा। इस पुल का कॉन्ट्रैक्ट एसके सिंगला कंस्ट्रक्शन को दिया गया था और इसकी समय सीमा 2016 तक रखी गई थी। लोग उसके बनने का बेसब्री से वेट कर रहे थे कि ये पुल बनेगा और कब हम इसके ऊपर चलेंगे, कब हम अपनी गाड़ियां दौड़ाएंगे इसके ऊपर। लेकिन 2016 तक भी वो पुल कंप्लीट नहीं हुआ था। जो उस पुल का कॉन्ट्रैक्टर था एसके सिंगला, वो बोलता है कि हम इस पुल को 2019 तक तैयार कर देंगे। उन्होंने इसकी डेट आगे बढ़ा दी, लेकिन 2019 में थे इलेक्शन। नीतीश कुमार जी देखते हैं कि अब तो पुल बनाना जरूरी है। 2019 आया, लेकिन 2019 तक भी उस पुल का काम 25% से ज्यादा नहीं हुआ था। वो लगभग 2 किलोमीटर तक ही बना था, ज्यादा नहीं बन पाया था। लेकिन 2019 के इलेक्शन के बाद जब नीतीश कुमार दोबारा बिहार के सीएम बने, तो उन्होंने बोला कि 2023 तक हम इसका काम कंप्लीट कर देंगे। लेकिन 2019 के बाद वो पुल लगातार टूटता ही जा रहा था। कभी एक साइड टूट रही थी, कभी दूसरी साइड टूट रही थी। लेकिन 2024 आते आते 2023 में भी उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन 2024 के आते आते वो पुल गंगा में ढह गया था और लोगों के टैक्स के 1700 करोड़ भी पानी में ढह गए थे। बाद में नीतीश कुमार का इसके ऊपर बयान आता हुआ है। है अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था तो उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ, और जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था। हमने 12 में ही देखा, अब 14 से काम शुरू हुआ। अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी, अब इतना देर क्यों हो रहा है। और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, 1 साल पहले की बात है। अब फिर जब 2 हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है। हम तो पूरा कह दिया जांच करके, और जांच करके एक्शन होगा, और जो अगर ठीक से नहीं कर रहा तो उसकी जगह पर कोई दूसरे तरफ से करवाया जाएगा। पहली बार गिरा था तब क्या? वो इस बयान में बोलते दिख रहे हैं कि साफ साफ ये गलती कॉन्ट्रैक्टर की है, ना कि मेरी। चलो, ये गलती तो कॉन्ट्रैक्टर की है। अब दूसरे पुल की बात उठाते हैं। 2021 में बिहार के कटिहार में 400 करोड़ की लागत से एक पुल बनाया गया था, जिससे कि लोगों को आने जाने में फायदा हो सके। लेकिन जब वो पुल देखा गया, उस पुल की लंबाई केवल 500 मीटर थी और उस पुल के आसपास ना तो कोई सड़क थी, चारों तरफ सिर्फ खेत ही खेत थे। लोगों ने उस पर कुछ अपनी राय दी थी, आप जरा सुनिए। पुल को बह जाने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका, हमने यही सोचा कि इसे नदी से दूर बनाया जाए। पुल हाईवे से दूर खेतों में बना दिया ताकि पुल टूटने पे लोगों की जान के खतरा ना हो। सही है। द फास्टेस्ट गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, रोड से पहले ब्रिज। और एक बार तो जिस पुल का बिहार के सीएम उद्घाटन करने जा रहे थे, उद्घाटन करने से पहले ही वो पुल टूट के नीचे गिर गया। चलो, अब ये जानते हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है कि जो पुल बार बार नीचे गिरते जा रहे हैं। मॉनसून आते आते बिहार में पुल गिरने की लाइन लग जाती है। चलो देखते हैं बिहार में मानसून में कितने पुल गिरते हैं। मानसून आते आते 18 जून को अररिया में 12 करोड़ की लागत से पुल था, वो गिर गया। फिर 22 जून को सिवान में, 23 जून को चंपारण में 1.5 करोड़ की लागत से बना था पुल, वो नीचे गिर गया। 27 जून को किशनगंज में। अब मतलब हम इस बात पे आते हैं कि बिहार में जो पुल बनते हैं उनकी क्वालिटी इतनी पुअर होती है कि मतलब वो बारिश और तूफान का सामना नहीं कर पाते। बिहार में पुल गिरने के 4 टोटल मेन रीजन है। पहली है पुअर क्वालिटी, दूसरा है लैक ऑफ मेंटेनेंस, तीसरा है नेचुरल डिसास्टर,
फोर्थ है उसकी नींव अच्छे से नहीं भरी जाती। पुअर क्वालिटी किस तरह पुल को बनाया जाता है, बनाने के बाद सालों तक छोड़ दिया जाता है, उसकी क्वालिटी ऑलरेडी पुअर हो जाएगी। मेंटेनेंस, पुल बनाने के बाद उसको हर 10 साल में मेंटेनेंस की जरूरत होती है, वो दी नहीं जाती। तीसरा, नेचुरल डिसास्टर, जो कि बिहार है वो नॉर्थन ईस्ट साइड में आता है इंडिया की, तो वहाँ पे तूफान ज़्यादा तेज से आते हैं जिससे कि बाढ़ भी ज़्यादा आती है वहाँ पे। चौथा है नींव। एक रिपोर्ट में बताया गया था जो बिहार के पुल बनाए जाते हैं उसके अंदर जो नदी के अंदर बनाए जाते हैं ना, वो नीचे से कीचड़, बजरी, कूड़ा कचरा वगैरह अच्छे से नहीं भरा जाता या अच्छे से नहीं साफ किया जाता, जिससे कि पुल में दिक्कत आती ही आती है। आपको कहानी बताता हूँ इसी से रिलेटेड, कैसे एक पुल टूटने की वजह से 3 लोगों की जान चली गई थी। तो ये बात है 23 नवंबर की, जब 3 दोस्त अजित, अमित और नितिन, ये 3 दोस्त शादी में गुड़गांव से फरीदपुर जा रहे थे। वो गूगल मैप की हेल्प से जा रहे थे। तो गूगल मैप तो ये बताएगा नहीं कि भाई ये पुल आधा है या इस पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो तो रास्ता दिखाएगा। वो तीनों रात को आ रहे थे फरीदपुर, चलते गए चलते गए चलते गए और तीनों पुल से नीचे गिरे और तीनों की एट ए टाइम डेथ हो चुकी थी। और वो पुल भी सेम ऐसा ही था जिसको कंस्ट्रक्शन के बाद छोड़ दिया गया था, आधा बना के छोड़ दिया गया था। ये सारी गलती सरकार और कंस्ट्रक्शन वालों की ही है।